का हाल, ये वो स्पॉट है जहाँ पे ये मिसाइल गिरा था। तो ये वो स्पॉट है जहाँ पे ये मिसाइल गिरा है और पूरी बस्ती जो है यहाँ पे तबाह हो चुकी है। इस बस्ती में अब कुछ नहीं रहा है। दूर दूर तक जब आप देखेंगे, ये देखिए एक्सक्लूसिव विजुअल्स, गाड़ियों का हाल क्या हुआ है। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है रियल ग्राउंड जीरो पर डिमोना में और दिखा रहे हैं हम देश भर से जुड़े हुए लोगों को, दुनिया भर से जुड़े हुए लोगों को, कि अभी इसराइल में क्या हाल हुआ है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से। ये देख सकते हैं आप, ये है तबाही जिसे अल्फाज में बयां ही नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से लगातार इसराइल और यूएस फोर्सेस ने ईरान में हमले किए, तो ईरान ने भी अब ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिया है। हालांकि यूएस फोर्सेस का दावा था कि शक्ति जो है ईरान की कम हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उन्होंने बड़े पैमाने पे अटैक्स का सिलसिला शुरू किया है और इर्द गिर्द जो भी आप मकान देखेंगे, जो भी आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे, वो तबाह हो चुके हैं। तो ये है डिमोना, जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ थोड़ी दूरी पर जो है वो न्यूक्लियर साइट्स हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। और डिमोना दुनिया भर में इसीलिए अभी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन ये जो है ये एक बस्ती है और ये बस्ती पूरी तरह से तबाह हुई है। जहाँ से मैं जहाँ मैं जाऊँ, ये देखिए, ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से तबाह हुआ है। जितनी दूरी पे मैं जाऊँ उतना आपको दिखेगा कि यहाँ पे तबाही हुई है। मैं दूसरे साइड से भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, गाड़ियों के पुरखचे उड़े हैं, मकानों के पुरखचे उड़े हैं। तकरीबन जितना भी यहाँ पे ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया तबाह हुआ है। यहाँ कई घर तबाह हुए हैं, कई किलोमीटर तकरीबन यहाँ पे तबाह हो चुके हैं। ये देखिए क्या हाल हुआ है यहाँ इन घरों का। ये देखिए, सब कुछ इतना इंटेंसिटी थी इस मिसाइल की, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट था। और अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेट ये किया जा रहा है कि आखिर एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे धोखा दिया, एयर डिफेंस सिस्टम कैसे चूक गया ईरान के इस बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में। तो जहां से भी हम इस वक्त देख रहे हैं, वहां पे आप ये देख सकते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव विजुअल्स न्यूज 18 इंडिया पे। और यहाँ अब लोग आ रहे हैं, वो भी वीडियो बना रहे हैं जो यहाँ के लोकल्स हैं इस तबाही का। और मुझे लगता है कि आप भारत से हैं। इस बारे में यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, ये भारत के हैं। आप बताइए क्या हाल था, कहाँ थे आप, कितना जोरदार धमाका हुआ? आप कहाँ पे थे? बंकर में सर, बंकर। आप बंकर में थे, उस वजह से बच गए। तो काफी लोग जख्मी हुए हैं यहाँ पे। तो ये मुझे बताइए कि अभी आप कौन सा काम यहाँ पे करते हैं? मैं शटरिंग का करूँगा। अच्छा, तो उस वक्त कहाँ पे थे आप? बंकर में थे। तो यहाँ पे तो बहुत नुकसान हुआ है, पूरा इलाका ही तबाह हुआ है। तो यहाँ पे पूरा इलाका ही तबाह हो चुका है, जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। भारत के कुछ लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो मैं इर्द गिर्द देख पा रहा हूँ इसी एरिया में। और यहाँ पे एक ऐसा भी एरिया है जिसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के काफी सारे वर्कर्स जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये हालात हैं डिमोनिया के। जहाँ पे भी मैं जाऊंगा वहां पे यही तबाही देखने को मिलती है, क्योंकि तबाही इतनी ज्यादा है कि जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहां, ये देखिए, ये हालात हुए हैं यहाँ पे और तबाही बहुत ज्यादा है। कई घर जो है तबाह हो चुके हैं। यहाँ पे जानी नुकसान भी है और माली नुकसान भी काफी है। तो जिस तरीके से कल इसराइल की तरफ से या फिर यूएस की तरफ से न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया गया, ईरान की न्यूक्लियर साइट पे, उस तनातान उसके बाद ये हमला देखने को मिला। दो हमले बहुत बड़े हुए, एक तो अर्द में और दूसरा यहाँ डिमोनिया में। तो डिमोना में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। जहाँ जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ यही तबाही देखने को मिलती है। और ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स। तो लगातार ईरान और इसराइल के दरमियान युद्ध का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच मैं यहाँ पे आपको डिमोना में वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पिक्चर्स दिखा रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि इसी एरिया में जो है इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो इसी एरिया में, हालांकि यहाँ से थोड़ा दूर है, ये डेजर्ट वाला वो एरिया है, लेकिन ये वाला रेजिडेंशियल एरिया है। और इस रेजिडेंशियल एरिया का क्या हाल हुआ है, ये देखिए, ये बिल्डिंग्स जो हैं ये पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर इसी वजह से काफी लोग जख्मी हुए। हालांकि लोग शेल्टर्स में जाते हैं, अगर शेल्टर्स में नहीं जाते न जाने कितने सैकड़ों लोग यहाँ पे मारे जाते। तो फिलहाल ये हम जो देख पा रहे हैं, ये इर्द गिर्द बहुत ज्यादा तबाही जो मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है कि जहां पर ये असल में ये गड़ा हुआ है।
तो यहाँ पे मैं मेयर को भी देख पा रहा हूँ, यहाँ पे बेंजामिन मेयर है, उनसे भी मैं पूछूंगा what's the total number of people who are injured? You can't at least give us the number how many people are injured? נפצעו קרוב ל-100 אנשים. Approximately 100 people. How many people are injured? Approximately 100 people. Okay, how many houses destroyed? This entire area seems. Yes, we don't know yet, Okay, but we are counting and we will have our assessments and we will know better later on. but I think it's The whole area. All the huge area. So this is the exact spot where the missile has hit, is it? yes. The Apparently. bomb export, but it's like that. Okay, so there is huge loss. अभी जिस तरीके से बता रहे हैं यहाँ पर भी तकरीबन 100 के करीब जो है वो लोग घायल हो चुके हैं और यहाँ पूरा एरिया ही तबाह हो चुका है, पूरा एरिया ही उड़ चुका है। और खासतौर से इन्होंने ये भी कहा कि अभी भी देखा जा रहा है, काउंट किया जा रहा है कि टोटल तबाही कितनी है, क्योंकि तबाही का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। जिस तरीके से हम यहाँ पे इर्द गिर्द देख रहे हैं सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा, जैसा मैंने कहा कि अगर 360 भी मैं यहाँ पे घुमाऊं, सब कुछ दिखाऊं, तो इर्द गिर्द तबाही के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है, खाली तबाही दिख रही है। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल जमोनिया से, जहां पर सब कुछ तबाह हो गया है मिसाइल अटैक से। ये ईरान की तरफ से रात के दौरान जो है ये मिसाइल अटैक किया गया और इसी में यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया है। जो कुछ भी इर्द गिर्द था वो यहाँ पे मैं कहूँ कि तबाही, जिस तरीके से गाजा के हालात दिख रहे हैं इस स्पॉट पे, उसी तरीके के हालात दिख रहे हैं, या लेबनान में जिस तरीके की तबाही हो रही है। तो अभी क्यों ये एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया, अभी इन्वेस्टिगेशन जो है उस पर शुरू कर दी गई है कि आखिर किस तरीके से इस ईरान के मिसाइल ने यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। हम देख रहे हैं विजुअल, जिस टाइम ये धमाका हो उस टाइम काफी लोगों ने वीडियोस बनाए हैं और उसमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर खासतौर से जो इंटरसेप्शंस थे, इंटरसेप्शंस तो गए लेकिन इंटरसेप्शंस जो है वो रोक नहीं पाए, यानी जो एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल और रॉकेट गए, इस मिसाइल को रोकने के लिए उन्होंने उस स्पॉट पे काम ही नहीं किया। आखिर हुआ क्या, किस तरीके से चूक गया ये सारा एयर डिफेंस सिस्टम, किस तरीके से यहाँ का फेल हुआ, उसके बारे में अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो एक बहुत बड़ा लॉस है यहाँ पे, एक बहुत बड़ी तबाही है। और अभी जिस तरीके से ये स्पॉट आप देख रहे हैं, बिल्कुल लगता है कि गाजा जैसे हालात यहाँ पे इस स्पॉट पे हुए हैं और लगातार जो है यहाँ पे अटैक्स का सिलसिला हम देख पा रहे हैं कि जारी है। जहां एक तरफ से इसराइल और यूएस फोर्सेस ईरान में अटैक कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हालांकि दावा यूएस कर रहा था कि कमजोरी हुई है, यानी ताकत जो है कम हुई है ईरान की, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान के पास कोई लंबी स्ट्रैटेजी है। ईरान साफ कहता है कि जब तक कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा जिसमें ये गारंटी दी जाएगी कि आगे इसराइल या यूएस ईरान पे हमला नहीं करेंगे, तब तक वो किसी भी तरीके से बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं करेंगे। यानी वो सीज फायर चाहते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ईरान पूरी तरह से अब इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए तैयार है। ये देखिए सब कुछ घरों का बिखर चुका है, तबाह हो चुका है। हालांकि ईरान में भी काफी तबाही हुई है, ईरान को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया, वहां सिविलियंस काफी सारे मारे गए हैं। लेकिन जब भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, मैं दूसरे एरिया से गया और यहाँ पे भी आप देखिए कि सब कुछ तबाह हुआ है। ये घर जो है हर तरफ से टूट चुके हैं। ये देखिए क्या हालात हैं यहाँ उस स्पॉट के। ये डिमोना इलाका है जहाँ पे पूरा इलाका ही तबाह हो गया, पूरी बस्ती दूर दूर तक जहां हम नजर दौड़ा रहे हैं वहां तक हमें यही तबाही देखने को मिलती है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी तबाही, भयंकर तबाही हुई है मिसाइल अटैक से। और कितनी शिद्दत रहती है इस बैलिस्टिक मिसाइल की, उसका अंदाजा आप इन विजुअल से लगा सकते हैं कि एक मिसाइल डायरेक्ट हिट कर गया और पूरे इलाके को तबाह कर गया। हालांकि अगर यहाँ पे लोग बंकरों में नहीं होते, न जाने सैकड़ों लोग मारे जाते, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम है इसराइल में, यहाँ पे सायरन बजती है और लोग फौरन बंकरों में जाते हैं, अंडरग्राउंड बंकरों में। लेकिन उसके बावजूद भी इस इलाके में 100 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसमें से 10 की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। लेकिन अभी यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर जमोना में, जहां पर सब कुछ तबाह हुआ है। अर्द में भी इस तरीके की तबाही देखने को मिल रही है, यानी अभी इसराइल में हर साइड से तबाही देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। अभी जिस तरीके से दावा ये किया जा रहा था कि 90% जो है
ईरान की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। यूएस कह रहा था कि वहां पे लॉन्चर्स तबाह हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से कल ये हमला हुआ उसने सबको चौंका दिया, उसने इस्राएली फोर्सेस को भी चौंका दिया है। मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ अंदर क्या हाल हुआ है, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया है रियल ग्राउंड जीरो पर, जहां पे असल में ये मिसाइल गिरा है और मचाई है तबाही। तबाही इतनी कि अभी यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं वो भी काफी बड़े एरिया में लगी हुई हैं। अभी वो भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि यहाँ पे तबाही कितनी है, कितने घर, कितने फ्लैट्स यहाँ पे तबाह हुए। अभी जैसे मैंने एक शख्स से बात की थी, उन्होंने कहा अभी भी वो काउंट कर रहे हैं कि डैमेज कितना है, यानी अभी डैमेज का अंदाजा ही नहीं लगाया जा रहा है कि कितना सारा डैमेज है यहाँ पे। तो ये है रियल ग्राउंड जीरो पिक्चर्स इस वक्त इसराइल के डिमोना की, जहां पर ईरान के मिसाइल ने पूरी भयंकर भयंकर तबाही मचाई है। और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हुआ क्या है, किस तरीके का अटैक है ये। अभी हालांकि यहाँ पे जो इंजर्ड लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 10 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन ये वो इर्द गिर्द का इलाका है जहाँ पे सबसे ज्यादा तबाही हुई है। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं कह दूं कि हम इस वक्त डिमोना इसराइल में हैं, जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने भयानक तबाही मचाई है। और इस तबाही को लफ्जों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि तबाही इतनी ज्यादा है, ऐसा लगता है कि जैसे गजा के हालात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल गिरता है वो बहुत ज्यादा भयानक तबाही कर देता है। आप देखिए किस तरीके से खिड़कियां सारी बाहर आई हैं बिल्डिंग्स की, तो उससे इम्पैक्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है, उससे तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। और इर्द गिर्द ये देखिए, ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये इर्द गिर्द पूरा जैसे कहते हैं ना, पूरा इलाका ही पूरा कई किलोमीटर तक इसका इम्पैक्ट रहता है जब डायरेक्ट हिट होती है। तो डायरेक्ट हिट लगी है यहाँ पे मिसाइल की और सब कुछ तबाह हो गया। अब यहाँ के लोग आ रहे हैं, ये फोटोग्राफ वगैरह खींच रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहां पे कल रात के दौरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया ईरान की तरफ से, और यहाँ पे सब कुछ तबाही हुई। हालांकि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है डिमोना, क्योंकि डिमोना में ही यहाँ न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसराइल के, और न्यूक्लियर साइट्स जो हैं इसराइल की डिमोना में ही। हालांकि